हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फाइनली चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को कंप्लीट कर लिया था। और उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर। स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में नेक्स्ट वाले चैप्टर को, जिसका नाम है अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर के फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो है आपका एक तो चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एंड चैप्टर नंबर 12 अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों चैप्टर्स जिनको एकदम परफेक्टली आ गए, उनके एमएसटी सीटी के भी बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो पाएंगे। इसी के साथ साथ स्टेट बोर्ड में भी आपको ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस ये दो चैप्टर से देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखते हो तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो उसमें 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स आपके आ रहे, मतलब 3 टाइप की रिएक्शंस आने वाली है ना। तीनों में प्रिपरेशन, तीनों में केमिकल रिएक्शन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर बात करते हैं अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पे भी आपके टोटल 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं, अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 अगर फंक्शनल ग्रुप है तो तीनों फंक्शनल ग्रुप से जितनी भी रिएक्शंस एसोसिएटेड रहेंगी वो भी आपको स्टडी करना है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, बढ़िया तरीके से लेते हैं एंट्री अपने इस चैप्टर के अंदर में। चलिए देखते हैं। तो कहना मुझे यहाँ पे जो है भाई वो ये है कि सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 12 अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे कि भाई आपके नाम में टोटल 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, मतलब हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कि आपके इस चैप्टर में ये तीनों फंक्शनल ग्रुप की आपको स्टडी करना है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी की सारी चीज़ों को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे मैंने लगाया है अल्किल ग्रुप, और ये जो अल्किल ग्रुप है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो भी ये ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। जो भी ये कार्बन एटम है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम। ठीक है, और जो भी ये वाला ग्रुप है इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो भाई यहाँ पे मैंने टोटल सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें जानी है। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं इस चैप्टर की स्टडी करना चाहती हूँ अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि ये तीनों के तीनों केसेस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है, तो मैं कहाँ से इनकी स्टडी करूँगी। समझ गए ना भाई। अब देखो यहाँ पे जब भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप आ जाता है तो इस ग्रुप को आप कौन सा ग्रुप बोलते हो, कार्बोनिल ग्रुप। याद रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब ही कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये वाला जो ऑक्सीजन एटम रहेगा, सबको पता है भाई कि O का मतलब ऑक्सीजन एटम होता है। सबको पता है ये वाली बात कि O का मतलब ऑक्सीजन एटम होता है। लेकिन इस ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। क्योंकि ये ग्रुप तो कार्बोनिल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन एटम है, तो क्या बोलेंगे उसको, कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। इन द सेम फैशन, जैसे कि ये है आपका कार्बन और ये ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन एटम। कार्बोनिल कार्बन एटम। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो भी आपके कार्बोनिल ग्रुप है इसको टोटल 3 वे से आपने क्लासीफाई किया है। ठीक है भाई। जो भी आपका पहला वे है, पहला वे कुछ इस तरीके से R C डबल बॉन्ड O H। सेकेंड, मैं इसको H को दूसरे कलर से लिखती हूँ। सेकेंड है आपका R C डबल बॉन्ड O R, और थर्ड है आपका R C डबल बॉन्ड O OH। मतलब देखो क्या कहना है मुझे, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे अटैच की है उस हिसाब से अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने लिखा है।
मतलब कहना मुझे ये है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट तीनों केसेस में कॉमन है। यहाँ पे भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, यहाँ पे भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, यहाँ पे भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। मतलब तीनों केसेस में आर सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट तो आ रहा है। मतलब ये तीनों केसेस में कार्बोनिल ग्रुप तो आ रहा है। अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप से अटैच किया है हाइड्रोजन को तो आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको अल्डेहाइड बोलते हो। ठीक है। अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप से अटैच किया है अल्किल ग्रुप को तो आप इसको कीटोन बोलते हो। और अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप से अटैच किया है OH ग्रुप को तो आप इसको एसिड बोलते हो। इसी को आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है। याद आपको ये रखना है कि जो भी यहाँ पे R है, इस R का मतलब अल्किल ग्रुप होता है। ठीक है भाई, तो बस याद क्या रखना है, तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप में R C डबल बॉन्ड O तो है ही भाई। अगर मैंने उससे H लगाया तो उसका नाम क्या रहेगा? अल्डेहाइड। अगर मैंने उस पर R लगाया तो उसका नाम क्या रहेगा? कीटोन। अगर मैंने उस पर OH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तक मैंने इतना जाना, R C डबल बॉन्ड O एक कार्बोनिल ग्रुप है। R C डबल बॉन्ड O अगर H से अटैच है तो अल्डेहाइड। R C डबल बॉन्ड O अगर R से अटैच है तो कीटोन। R C डबल बॉन्ड O अगर OH से अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा जिसमें अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, वो सब डिस्कस किए। तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने देखा एकदम शॉर्ट में अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड, कि अल्डेहाइड को किस वे में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, ये हम लोग एकदम डिटेल क्लासिफिकेशन देखने वाले। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ लोगों को लगता है क्या मैम, क्या हमारा टाइम पास करा रहे, ये क्या क्लासिफिकेशन पेपर में पूछते भी है क्या? पेपर में तो रिएक्शन पूछते हैं। नहीं भाई नहीं, ध्यान से सुनो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन जो है ना, ये आपको पेपर में पूछ रखा है। मार्च 2016 में आया है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, 2 मार्क के लिए। अब सोचो, आधे से ज़्यादा पब्लिक ने पता है क्या किया था? रिएक्शंस पढ़ के गए थे। उनको लगा था कि कहाँ से क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन सोचो मार्च 2016 में क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन आया था 2 मार्क के लिए, और बहुत आसान था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्लासिफिकेशन को छोड़ो मत। अभी तो कीटोन आया है, क्या पता कभी अल्डेहाइड आ जाए, क्या पता कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन पूछ ले। क्लासिफिकेशन कभी भी 1 मार्क के लिए नहीं आता है। अगर वो आएगा तो वो 2 मार्क आपको दे के जाएगा जेब के अंदर में। समझ गए ना भाई? इसलिए क्लासिफिकेशन को पढ़ते वक्त एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कीटोन का क्लासिफिकेशन 2-3 बार आ चुका है। उसमें से वन ऑफ द ईयर इज मार्च 2016। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड को। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड। जो भी आपका अल्डेहाइड है, इसी का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। इसी को आप CHO ग्रुप से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो क्लासिफिकेशन जो है, ये 2 वे से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है। पहला वे जो है उसका नाम होता है आपका एलिफैटिक अल्डेहाइड। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना जरा। अगर एक है एलिफैटिक अल्डेहाइड तो दूसरा क्या रहेगा? दुनिया में तो मेजरली 2 टाइप्स के ही तो चीज़ें होती है भाई, 2 टाइप्स के ही तो कंपाउंड होते। अगर एक है एलिफैटिक तो दूसरा क्या रहेगा? एरोमेटिक। तो अगर एक है एलिफैटिक अल्डेहाइड, दूसरा क्या रहेगा? एरोमेटिक अल्डेहाइड। दूसरा क्या रहेगा भाई? एरोमेटिक अल्डेहाइड। चलिए पढ़ते हैं हम लोग एलिफैटिक अल्डेहाइड और एरोमेटिक अल्डेहाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं लिखती हूँ। द कंपाउंड इन विच CHO group, the compound in which CHO group is attached to saturated carbon atom are called as aliphatic aldehyde.
एक बार इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। द कंपाउंड इन विच, क्योंकि भाई अगर मैं लिखूंगी नहीं तो कहाँ से समझाऊंगी, एक बार लिखना तो पड़ेगा ना। द कंपाउंड इन विच CHO group is attached to aromatic ring are called as aromatic aldehyde। चलिए भाई सारे के सारे एक बार इधर देखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बोल रखा है आपको। यहाँ पे ये बोल रखा है जैसे कि इसका नाम ही है एलिफैटिक अल्डेहाइड। जैसे अल्डेहाइड वर्ड आता है ना, वैसे ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अल्डेहाइड के अंदर में CHO ग्रुप होता है भाई। तो अल्डेहाइड के अंदर में कौन सा ग्रुप रहेगा? CHO। अब देखो, जैसे नाम वैसे काम, जैसे नाम वैसे काम, नाम है एलिफैटिक अल्डेहाइड, मतलब यहाँ पे जो भी आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप रहेगा, इसी का मतलब जो भी आपका CHO वाला ग्रुप रहेगा वो किससे अटैच रहेगा? वो अटैच रहेगा भाई आपके सैचुरेटेड कार्बन से, है ना। इसीलिए उसका नाम क्या है? एलिफैटिक अल्डेहाइड। तो अगर आपका CHO ग्रुप, क्योंकि नाम क्या है? एलिफैटिक अल्डेहाइड, तो अल्डेहाइड का मतलब ही क्या होता है? CHO ग्रुप। तो अगर आपका CHO ग्रुप अटैच है एलिफैटिक रिंग से, या तो आप उसी को बोल सकते हो सैचुरेटेड कार्बन से, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक अल्डेहाइड। अब देखो यहाँ पे ज़रा, जैसे नाम वैसे काम, इसका नाम है भाई एरोमेटिक अल्डेहाइड। अल्डेहाइड का मतलब ही क्या होता है? अल्डेहाइड का मतलब ही होता है भाई CHO ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें जो भी आपका CHO ग्रुप है, अगर वो अटैच हो एरोमेटिक रिंग से, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्डेहाइड। तो अल्डेहाइड के दो टाइप्स है, एलिफैटिक अल्डेहाइड और एरोमेटिक अल्डेहाइड। एलिफैटिक अल्डेहाइड का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा अल्डेहाइड जिसमें जो भी CHO ग्रुप है वो अटैच होगा अगर एलिफैटिक रिंग से या सैचुरेटेड कार्बन से, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक अल्डेहाइड। लेकिन एरोमेटिक अल्डेहाइड का मतलब ये है एक ऐसा अल्डेहाइड जिसमें जो भी आपका CHO ग्रुप है अगर वो अटैच हो एरोमेटिक रिंग से, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्डेहाइड। ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते एकदम बढ़िया तरीके से। तो जो भी आपका एलिफैटिक अल्डेहाइड है, इसी का मतलब होगा RCHO। इसके एग्जाम्पल जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, याद रखना है कि जो भी आपका C डबल बॉन्ड OH होता है, इसी को आप CHO भी बोल सकते हो। देखो CHO वही वाली चीज़ है, ठीक है। इसी के जगह पे आपका ये वाला चीज़ भी आ सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये भी सारे आपके एलिफैटिक अल्डेहाइड है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं हमको पता ही नहीं एलिफैटिक क्या होता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं उसको आप एलिफैटिक बोलते हो। अगर मैं एरोमेटिक अल्डेहाइड के एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ, तो एरोमेटिक अल्डेहाइड के एग्जाम्पल से सबसे पहले आपका ये वाला जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है, और उससे अगर मैंने अल्डेहाइड ग्रुप लगाया तो वो सारे के सारे आपके क्या है? एरोमेटिक अल्डेहाइड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भाई। C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आपका अल्डेहाइड का ग्रुप है। अगर ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाए तो अल्डेहाइड का नाम क्या रहेगा? एरोमेटिक अल्डेहाइड। देखो यहाँ पे भी आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है, यहाँ पे भी आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एलिफैटिक अल्डेहाइड एंड एरोमेटिक अल्डेहाइड। एलिफैटिक में अल्डेहाइड वाला ग्रुप मतलब ही CHO वाला ग्रुप एलिफैटिक ग्रुप से मतलब ही सैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है, और एरोमेटिक में जो भी आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप है मतलब ही जो भी आपका CHO वाला ग्रुप है वो अटैच रहेगा एरोमेटिक रिंग से, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्डेहाइड। तो ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोगों ने अल्डेहाइड का तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो अब हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे? अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। चलिए देखते हैं फटाफट से अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन को। चलिए भाई, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन को। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन।
तो जिस तरीके से आपके अल्डेहाइड के 2 टाइप थे, उसी तरीके से कीटोन के भी वैसे ही 2 टाइप रहेंगे। अब अल्डेहाइड में आपने जो 2 टाइप पढ़े थे वो थे एलिफैटिक अल्डेहाइड एंड एरोमेटिक अल्डेहाइड। उस तरीके से जो कीटोन है भाई उसके भी वैसे ही 2 टाइप है। एक होता है आपका एलिफैटिक कीटोन और एक रहता है आपका एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है भाई। जैसे अल्डेहाइड के 2 टाइप थे, एक था एलिफैटिक एक था एरोमेटिक, इसी तरीके से कीटोन के भी वैसे 2 टाइप है, एक है एलिफैटिक एक है एरोमेटिक। चलिए अब देखते हैं एलिफैटिक कीटोन क्या होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो रहता है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो क्लासिफिकेशन को लिखना या पढ़ना इट्स वेरी इजी फॉर यू। कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O। इधर साइड में भी अल्किल होता है, इधर साइड में भी आपका अल्काइल ग्रुप ही होता है। तो देखो अब क्या लिखते हैं हम लोग, द कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप is attached to two alkyl groups are called as एलिफैटिक कीटोन्स। ठीक है, एक बार इसका भी देख लेते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगी नहीं और सिर्फ पढ़ाते जाऊंगी तो कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, एक बार इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? द कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप is attached to two aryl group or one aryl and one alkyl group are called as aromatic ketones। ठीक है भाई, चलिए एक बार क्विकली समझते हैं कि यहाँ पे दे क्या रखा है। आपको यहाँ पे ये बोल रखा है भाई कि जो भी आपका कीटोन होता है, कीटोन का मतलब ही होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब ही कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ही आपका क्या होता है? कीटोन होता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग कीटोन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे वो भी C डबल बॉन्ड O ही रहेगा, क्योंकि हम कीटोन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और कीटोन के अंदर में C डबल बॉन्ड O मतलब ही कार्बोनाइल ग्रुप आता है। फिर मैंने आपको बताया जैसे अल्डेहाइड में भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 2 वे से किया था, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। इन द सेम फैशन कीटोन के लिए भी हम लोग बिल्कुल वैसा ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक है एलिफैटिक कीटोन, एक है एरोमेटिक कीटोन। अब ध्यान से देखना, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप से अटैच हो, वो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप से अटैच हो। इसका कहना ये है कि अगर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो आप ऐसे टाइप के कीटोन को क्या बोलते हो? एलिफैटिक कीटोन। तो एलिफैटिक कीटोन का मतलब ये हुआ ऐसे कीटोन जिसमें जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो अटैच है दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप से, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कीटोन। ऐसे कीटोन्स इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कीटोन्स। अब बात करते हैं एरोमेटिक कीटोन्स की। एरोमेटिक कीटोन में आपके 2 टाइप आते हैं। पहला टाइप जो है वो ये है कि अगर आपका जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो अटैच हो दोनों के दोनों अराइल ग्रुप से, दोनों के दोनों अराइल ग्रुप से अगर वो अटैच हो, या तो फिर दूसरा तरीका या सेकेंड वे ये है कि जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो एक अराइल ग्रुप से अटैच हो और एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे टाइप के कीटोन्स को आप लोग क्या बोलते हो? एरोमेटिक कीटोन्स। तो कहना मुझे सिंपल वे में ये है, ये तो डेफिनेशन दिए है लेकिन ये डेफिनेशन को आप इजीली फ्रेम कर सकते हो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो।
कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप से अटैच है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एलिफैटिक कीटोन। और सेकेंड वे ये है, अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप दोनों के दोनों अराइल ग्रुप से अटैच है, अराइल मतलब ही एरोमेटिक रिंग, याद रखना है आपको कि अराइल का मतलब ही क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है, इसलिए उस कीटोन का नाम भी क्या है, एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि दोनों के दोनों अराइल ग्रुप आ रहे तो वो भी आपका एरोमेटिक कीटोन हुआ। या तो दूसरा तरीका ये है, एक अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो एक अराइल ग्रुप से और दूसरा अल्काइल ग्रुप से, तब भी आप उसको एरोमेटिक कीटोन ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कम से कम एक अराइल ग्रुप तो आ रहा है ना। यहाँ पे दो दो अराइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे एक ही अराइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन है तो अराइल ना, मतलब ही वो कैसा है, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप अगर अटैच हो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप से तो उसका नाम रहेगा एलिफैटिक कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप अगर अटैच हो दोनों के दोनों अराइल ग्रुप से तो भी वो एरोमेटिक है, या तो वो अटैच हो एक अराइल से या एक अल्काइल से, तब भी वो आपका क्या है, एरोमेटिक कीटोन। अब हम लोग थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो भाई इसके जो आपके बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो ये वाला है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल है आपका। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ ये वाली चीज़, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है, मतलब ही यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप तो है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए क्या है, एलिफैटिक कीटोन। अगर मैं एरोमेटिक कीटोन की बात करती हूँ तो एरोमेटिक कीटोन के दो टाइप के एग्जाम्पल है। पहला देखो क्या है, ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये दोनों साइड में एरोमेटिक रिंग से अटैच है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये भी अराइल ग्रुप है, ये भी अराइल ग्रुप है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका ये वाला, क्योंकि इसमें दो टाइप आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप अगर अटैच हो एक अराइल से और एक अल्काइल से, तब भी वो एरोमेटिक कीटोन ही तो है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अल्काइल एलिफैटिक, दोनों के दोनों अराइल एरोमेटिक, एक अराइल एक अल्काइल एरोमेटिक। ठीक है, अब जो भी आपका एलिफैटिक कीटोन है भाई, उसके टोटल 3 टाइप के टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं हम लोग कौन से होते हैं। तो जो भी आपका एलिफैटिक कीटोन है, एलिफैटिक कीटोन के भाई टोटल 2 मेजर टाइप्स है। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप है, लेकिन 2 मेजर टाइप है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप होता है आपका सिंपल कीटोन, उसी को आप सिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हो। सिंपल कीटोन को ही आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है भाई, और सेकंड है आपका मिक्स्ड कीटोन, और मिक्स कीटोन को आप अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हो। तो बस यहाँ पे इतना याद रखना है, अगर सिंपल है तो सिंपल का उल्टा क्या रहेगा, मिक्स कीटोन, तो एज इट इज़ है भाई। अगर एक तरफ है सिंपल कीटोन तो दूसरा क्या रहेगा, मिक्स कीटोन, क्योंकि सिंपल का उल्टा ही क्या होता है, मिक्स्ड। सिंपल को आप सिमेट्रिकल भी बोलते हो, अगर एक तरफ है सिमेट्रिकल तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल। तो आपको याद रखना है कि सिंपल कीटोन का मतलब ही सिमेट्रिकल कीटोन होता है। सिंपल का उल्टा मिक्स्ड होता है तो यहाँ मिक्स कीटोन है, सिमेट्रिकल का उल्टा अनसिमेट्रिकल होता है तो यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको बोल क्या रखा है। यहाँ पे मैं लिखूंगी द कीटोन इन विच both the alkyl groups attached to the carbonyl carbon are identical or same is called as simple ketone or symmetrical ketone। ठीक है, एक बार इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। द कीटोन इन विच both the alkyl groups attached to the C double bond O group are different
is called as mixed or unsymmetrical ketone. चलिए भाई यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, सब समझ जाएगा। जैसे कि इसका नाम ही है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ही क्या होता है भाई? सिमेट्री है उसके अंदर में। उसका कहना ये है, ध्यान से देखना उसका कहना क्या है। उसका कहना ये है भाई कि अगर एक तरफ CH3 ग्रुप है तो कार्बोनिल के उधर साइड में भी CH3 ग्रुप ही रहेगा। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका कहना ये है एलिफैटिक कीटोन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है आपका मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन को आप सिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हो और मिक्स कीटोन को आप अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हो, ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये होता है एक ऐसा कीटोन जिसमें जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वो अगर अटैच हो दोनों के दोनों सेम अल्किल ग्रुप से, तो आप उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। ध्यान से देखो, ये भी है CH3, ये भी है CH3, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में दोनों अल्किल ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल। कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है? सेम। मतलब ही कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में क्या है? सिमेट्री है। कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू वाले ग्रुप है सेम, कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू वाले अल्काइल ग्रुप है आइडेंटिकल। मतलब एक कार्बोनिल ग्रुपों में आजू बाजू में क्या है? सिमेट्री है। इसलिए कीटोन का नाम भी क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। समझ गए भाई? सिंपल टाइप है, सिंपल कीटोन भी बोल सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? ROR। इधर साइड में भी जो अल्किल ग्रुप रहेगा वही इधर साइड में रहेगा। अगर आप बात करते हो मिक्स कीटोन की, तो मिक्स्ड कीटोन का एग्जाम्पल बताए भाई क्या है? मिक्स कीटोन का एग्जाम्पल है CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे कि इसका नाम ही है अनसिमेट्रिकल, जैसे कि इसका नाम ही है मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो भी आपके मिक्स्ड कीटोन है और जो भी आपके अनसिमेट्रिकल कीटोन है, उसमें जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मतलब जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वो अटैच होता है दोनों के दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से। देखो, ये वाला अल्काइल ग्रुप मिथिल है, ये वाला अल्काइल ग्रुप इथिल है, मतलब ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप जो है ये कैसे है? ये डिफरेंट है। तो क्या कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में कोई सिमेट्री है? नहीं। क्या कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू वाले अल्काइल ग्रुप सेम है? नहीं। इसका मतलब ये कैसा है? मिक्स टाइप का है। एक अल्काइल ग्रुप दूसरा है, एक अल्काइल ग्रुप दूसरा है, मिक्स टाइप है, इसीलिए नाम क्या है? मिक्स्ड कीटोन। दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है उसके आजू बाजू वाले अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है उसके आजू बाजू में सिमेट्री नहीं है। ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, सिमेट्री नहीं है। इसलिए ऐसे टाइप के कीटोन का नाम क्या है भाई? अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अभी मैंने फिलहाल इतना जाना कि जो भी आपके कीटोन्स होते हैं उनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है। उनके 2 मेजर टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। एलिफैटिक कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है आपका एलिफैटिक ग्रुप से, है ना, मतलब ही अल्काइल ग्रुप से, दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप, तो एलिफैटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो अटैच है तो दोनों के दोनों अराइल ग्रुप से या एक अल्काइल ग्रुप से, तो आप उसको एरोमेटिक कीटोन बोलते हो। एरोमेटिक कीटोन का फर्दर और कोई क्लासिफिकेशन नहीं आता है जनरली, लेकिन जो एलिफैटिक कीटोन है उसके टोटल 2 टाइप्स होते हैं, मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन, और सेकेंड था सिंपल एंड सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन में दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप जो अटैच रहेंगे आपके C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, वो कैसे रहेंगे? वो सेम रहेंगे, सिमेट्री रहेगी। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या रहेगा? जो भी आपके अल्काइल ग्रुप रहेंगे जो अटैच रहेंगे आपके कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, मतलब वहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी, इसलिए उसका नाम भी क्या है? अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने कीटोन का तो एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है टोटल 3 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप।
अल्डेहाइड का क्लासिफिकेशन देख लिया, कीटोन का क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अभी हम लोगों ने देखा उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH। इसी को आप COOH ग्रुप भी बोलते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके भी टोटल वैसे ही 2 टाइप्स होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अल्डेहाइड के 2 टाइप्स देखे थे, एरोमेटिक अल्डेहाइड एंड एलिफेटिक अल्डेहाइड। फिर हम लोगों ने उसी के बाद में कीटोन के 2 टाइप देखे, एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन। और अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के वैसे ही 2 टाइप। एक रहेगा आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक रहेगा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए भाई देखते हैं आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम लोग इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। द कंपाउंड इन विच COOH group is attached to alkyl group are called as एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार लिख लेते हैं भाई, लिखे बिना अगर समझेंगे तो क्या मतलब। और सेकंड रहेगा आपका ये वाला, एक बार लिख लेते हैं इसको भी, फिर कंपैरेटिव स्टडी करने में एकदम मज़ा आएगा। द कंपाउंड इन विच COOH group is attached to aromatic ring are called as aromatic carboxylic acid। चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ही क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप। C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप, इसी को आप COOH ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसी का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहेगा, तो जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, मतलब जो भी आपका COOH ग्रुप है वो अटैच रहेगा आपके अल्काइल ग्रुप को, मतलब ही एलिफेटिक ग्रुप को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को आप क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हम लोग बोलते हैं यूजुअली जैसे नाम वैसे काम। तो नाम है भाई इसका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो भी आपका COOH ग्रुप रहेगा, जो भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा वो अटैच रहेगा किसको, वो अटैच रहेगा आपके एलिफेटिक ग्रुप को, मतलब ही अल्काइल ग्रुप को। तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, उसी को आप लोग सारे के सारे बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे नाम वैसे काम। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ही क्या होता है, COOH ग्रुप। इसी को आप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एसिड्स जिसमें जो भी आपका COOH ग्रुप है, मतलब है जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर वो अटैच होता है आपके एरोमेटिक रिंग को, तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH ग्रुप अटैच हो एलिफेटिक ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH ग्रुप अटैच हो एरोमेटिक रिंग को, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 2 बढ़िया से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो भी इसका पहला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका ये वाला, ध्यान से देखना। सपोज अगर मैंने ये वाली चीज़ ली है,
तो ये तो आपका भाई COOH ग्रुप है, मतलब ये भी आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये वाली चीज़ कैसी है, ये है आपका एलिफैटिक ग्रुप, मतलब ये है आपकी अल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एरोमेटिक की बात करती हूँ तो एरोमेटिक में क्या होगा, जो भी आपकी एरोमेटिक रिंग है वो अटैच रहेगी आपके C डबल बॉन्ड OH को। ये जो आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, इसी को आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये अगर अटैच है एरोमेटिक रिंग को तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप अगर अटैच है एलिफैटिक को तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप अगर अटैच है एरोमेटिक रिंग को तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहे इनके एग्जाम्पल। याद रखना है कि कभी भी अगर आप रिएक्शन को या कोई भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हो, रिएक्शन देना इट्स मस्ट, ठीक है। उसके बाद में आगे हमको बढ़ना है भाई कि जो भी आपके एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के भाई कौन से 3 टाइप्स होते हैं। इसमें आपका जो पहला टाइप आता है भाई वो होता है मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड रहता है आपका डाई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और थर्ड रहता है भाई आपका ट्राई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो आगे में भी बिल्कुल वही पैटर्न है। पैटर्न बस भाई ये कहता है जैसे नाम वैसे काम। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इसका नाम है मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या है, मोनो। तो इसके केस में क्या होगा कि जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है वो अटैच रहेगा ओनली 1 COOH ग्रुप को, क्योंकि नाम ही क्या है, मोनो। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही COOH ग्रुप अटैच रहेगा आपके अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओनली 1 COOH ग्रुप, only one COOH group is attached to alkyl group। इसके केस में क्या हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही COOH ग्रुप अटैच है, क्योंकि नाम ही क्या है, मोनो। मोनो का मतलब ही क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है भाई ए। तो मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही COOH ग्रुप, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके अटैच रहेगा अल्किल ग्रुप को, क्योंकि नाम ही क्या है, मोनो, और मोनो का मतलब होता है ए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे है डाई, और डाई का मतलब ही क्या होता है भाई, 2। ये सबको पता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली 2 COOH ग्रुप इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप। हम लोग हर जगह पे अल्काइल ग्रुप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो एलिफैटिक का है, और एलिफैटिक में क्या आता है, अल्काइल ग्रुप आता है। अब यहाँ पे इसका नाम है डाई, मतलब यहाँ पे आपके 2 COOH ग्रुप अटैच रहेंगे अल्काइल ग्रुप को। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका नाम है भाई ट्राई, और ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 COOH ग्रुप आर अटैच टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप से आपका अल्काइल ग्रुप अटैच है। उसके टोटल 3 टाइप है, मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो में नाम ही है मोनो, मतलब एक ही COOH ग्रुप अटैच रहेगा अल्काइल ग्रुप से। डाई में नाम ही है 2, मतलब 2 COOH ग्रुप, और ट्राई में नाम ही है 3, मतलब 3 COOH ग्रुप। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है भाई आपका ये वाला CH3COOH, सिर्फ और सिर्फ एक ही COOH ग्रुप अटैच है। डाई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो है ये वाला, ठीक है।
और इसी का एक भी एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, 2 COH ग्रुप अटैच है, इसलिए डाइएलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और ट्राइएलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एसिड है इसमें टोटल 3 COH ग्रुप अटैच है, तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक और एग्जाम्पल है जो हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी एक और एग्जाम्पल है आपके ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे भी आपके टोटल कितने COH ग्रुप अटैच है, 3, इसलिए नाम क्या है, ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ले लो भाई इसका भी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग कुछ डू यू नो कंसिडर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो जो डू यू नो है वो कैसे क्या है, देख लेते हैं एक बार उनको। चलिए भाई एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं डू यू नो को। सबसे पहले आ जाएंगे सारे के सारे पेज नंबर 255 के ऊपर में, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 255 के डू यू नो को। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाले डू यू नो को, ठीक है, ये वाले डू यू नो को। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मैम टाइम पास कर रहे हैं, डू यू नो थोड़ी पेपर में आते हैं। नहीं भाई नहीं, ये डू यू नो जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ से आपके एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं और यहाँ से आपके स्टेट बोर्ड के MCQs के क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसलिए कुछ कुछ डू यू नो को स्पेशली ऑर्गेनिक के मत छोड़ो, जो काम के हैं, जो थेरोटिकल है, जिससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, देखो, अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फ्लेवर्स एंड ओडर्स दैट यू विल रेडिली रिकॉग्नाइज। मतलब इनका कहना ये है कि जो भी आपके अल्डेहाइड है, जो भी आपके कीटोन हैं, इनसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम, अगर देखते हो तो आइसक्रीम देख के याद आ रही है ना भाई आइसक्रीम खाने की, मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। तो जो भी आपके आइसक्रीम्स होते हैं उसमें आपने देखा है वैनिला फ्लेवर होता है, तो वो क्या भाई आसमान से आए थे वैनिला फ्लेवर, और क्या बोलते हैं पिस्ताचियो फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेटी फ्लेवर, और भी बहुत सारे फ्लेवर है। तो ये क्या सब आसमान से आए थे? नहीं भाई नहीं, ये फ्लेवर्स तो हमने बनाए हैं हमारे खाने के लिए। तो आपने आइसक्रीम्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स देखे थे, तो पता है वो फ्लेवर्स कहाँ से आते? यही पार्ट से आते। ये जो अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और इसी से तो आपके सारे के सारे फ्लेवर्स आते हैं अल्डेहाइड और कीटोन से। तो वेनिला फ्लेवर, चॉकलेटी फ्लेवर, ये सब हम लोग कैसे बनाते हैं? अल्डेहाइड और कीटोन्स का यूज़ करके, क्योंकि अल्डेहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है और इनका कलर भी बहुत बढ़िया होता है, इनका स्मेल भी बहुत बढ़िया होता है, ओडर भी बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं, है ना भाई। आइसक्रीम सबने खाई है, केक सबने अलग अलग टाइप के खाए, बट क्या सबको पता है कि ये फ्लेवर और ये जो स्मेल है कहाँ से आ रहा है? ये अल्डेहाइड और कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का यूज़ करके बनाया जा रहा है। तो जो भी आपका बेंजाल्डेहाइड है इसका स्मेल होता है बिटर आलमंड फ्लेवर, ठीक है। जो भी आपका वैनिलीन है, वैनिलीन का वैनिला फ्लेवर मिलता है। मतलब अगर आपको आइसक्रीम में वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना है तो आपको उसके अंदर में वो अल्डेहाइड डालना है जिसका नाम है वैनिलीन। या तो आपको अगर वैनिला फ्लेवर का केक बनाना है या पेस्ट्री बनाना है तो आपको उसके अंदर में वैनिलीन डालना पड़ता है, जो आपका एक अल्डेहाइड है, ठीक है। उसके बाद में ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ, हाँ, कैम्फर जो है उसका कैम्फर जैसा फ्रेग्रेंस है, और जो भी आपका सिनेमा अल्डेहाइड है उसका सिनेमॉन का फ्लेवर होता है, ठीक है, मतलब इलायची वाला जो फ्लेवर होता है ना वो। अब देखो, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कंटेन कार्बोनिल मोइटी। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जितने भी आपके बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, फूड्स में, बहुत सारे आइटम्स में, बहुत सारी चीज़ों में, वो जनरली उनमें क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब ये जनरली उनमें क्या होता है? अल्डेहाइड और कीटोन्स वाले ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोगेस्टेरॉन एंड टेस्टेरॉन, द फीमेल एंड मेल सेक्स हार्मोन्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे भी आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू यू नो ब्यूटीराल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन, हम लोग नेक्स्ट वाले डू यू नो को डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूटीराल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन मार्गरीन एंड फूड फॉर इट्स बटरी ओडर। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जब वो बनते हैं तो बटर वाला स्मेल आता है ना। बटर सबने देखा है भाई, तो बटरी स्मेल आता है, मतलब बटर वाला एकदम बढ़िया सा स्मेल आता है जब फूड बनते हैं, जब फूड मैन्युफैक्चर होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं आपके, तो उसमें आपका क्या यूज़ होता है, ब्यूटीराल्डिहाइड। तो याद रखना है आपको कि बेंजाल्डिहाइड बिटर आलमंड का फ्लेवर देता है, वैनिलीन वैनिला फ्लेवर देता है, ठीक है। सिनेमाल्डिहाइड सिनेमॉन का फ्लेवर देता है, ब्यूटीराल्डिहाइड काय का फ्लेवर देता है, ब्यूटीराल्डिहाइड देता है फ्लेवर बटरी ओडर का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन हैज़ अ स्मेल ऑफ पिस्ताचियो। आप लोगों ने सुना होगा पिस्ताचियो आइसक्रीम, जैसे मैं तो आइसक्रीम लवर हूँ भाई, वैसे आप में से भी कोई ना कोई तो आइसक्रीम लवर होगा ही जो मेरे सा टाइप का होगा बिल्कुल। तो आइसक्रीम लवर्स वाले ज़रा आंखें खोलो, ज़रा नाक खोलो, ज़रा कान खोलो और ध्यान से सुनो, ध्यान से। स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है पिस्ताचियो आइसक्रीम की? हे भगवान, इमेजिन कर लो पिस्ताचियो आइसक्रीम इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो, एसिटोफिनोन को यूज़ करते हो, क्योंकि एसिटोफिनोन जो होता है वो आपको पिस्ताचियो ओडर का स्मेल देता है। फिर होता है मुस्कोनॉन हैज़ मस्की ओरोमा एंड इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में भी बहुत बढ़िया सा स्मेल होता है। मतलब कहना मुझे ये है, चाहे हमारे खाने पीने वाले आइटम हो या हमारे कॉस्मेटिक्स हो जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आपको खुशबू आता है, या ऐसे फूड्स जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लेवर होता है, वो उसमें सब में आपका क्या होता है, उनमें सब में आपका अल्डिहाइड और कीटोन जनरली होता है, क्योंकि ये आपके फ्लेवर्स भी इनमें अच्छे होते हैं, इनमें ऑर्डर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब स्मेल, ठीक है। तो मस्क्यूनॉन को आप परफ्यूम्स में यूज़ करते हो। और जो आपका पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, पॉपकॉर्न में बटर फ्लेवर जो होता है उसमें ब्यूटेन 2,3 डायोन होता है, मतलब उसमें कीटोन होता है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न जो बटर फ्लेवर वाला होता है उसमें भी आप कीटोन को यूज़ करते हो, जो कि आपका क्या है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड ही तो है, वो आप यूज़ करते हो ब्यूटेन 2,3 डायोन, मतलब वो क्या है, मतलब ही वो आपका कीटोन है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 256 वाले प्रॉब्लम को। 256 पे एक रिमेंबर दे रखा है, ये भी बहुत काम का रिमेंबर है, इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 256, यहाँ पे बोल रखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच COOH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द रिंग आर कॉल्ड एज साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स। एक बार हम लोग देख लेते हैं ये क्या होते हैं आपके साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स। चलिए भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक होते हैं आपके एरोमेटिक एसिड और एक होते हैं आपके साइड चेन एरोमेटिक एसिड। एक होते हैं आपके एरोमेटिक एसिड और एक होते हैं आपके साइड चेन एरोमेटिक एसिड। तो चलिए भाई देखते हैं ये दोनों को कि इनका कहना क्या है। द एरोमेटिक कंपाउंड in which COOH group is directly attached to aromatic ring are called as aromatic acid। ठीक है भाई, एक बार इसका भी डेफिनेशन लिख दियो, फिर आपको समझा के देती हूँ। द एरोमेटिक कंपाउंड in which COOH group is not directly attached to the ring एक बार लिखते हैं भाई, दिखेंगे नहीं तो क्या समझेंगे ना। आर कॉल्ड एज साइड चेन एरोमेटिक एसिड। चलिए समझते हैं ये दोनों टाइप को कि यहाँ पे कहना मुझे क्या है। सबसे पहले मैंने एक एरोमेटिक एसिड को लिया, ये है मेरी एरोमेटिक रिंग
और ये है मेरा COOH ग्रुप, मतलब ही एसिडिक ग्रुप। यहाँ पे ये है मेरी एरोमेटिक रिंग, और ये है मेरा CH2, और ये है मेरा COOH ग्रुप। ये एग्जाम्पल है और ये भी एक एग्जाम्पल है। ज़रा ध्यान देना, आप लोगों ने यहाँ पे क्या इमेजिन किया कि यहाँ पे जो भी आपका COOH ग्रुप है, मतलब जो भी आपका एसिडिक ग्रुप है, वो डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग को। एसिडिक ग्रुप मतलब ही COOH ग्रुप, मतलब ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग को। ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एसिड। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो भी आपका COOH ग्रुप है, मतलब जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है एरोमेटिक रिंग को, क्योंकि आपने यहाँ पे ये इमेजिन किया कि यहाँ पे आपका ये एसिडिक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे आपका ये COOH ग्रुप है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है, नहीं। यहाँ पे ये COOH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन यहाँ पे ये COOH ग्रुप जो है, इसके बाद में कार्बन आ रहा है और फिर वो एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, साइड चेन एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड का मतलब ये होता है कि अगर COOH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग को, तो आप इसको डायरेक्ट एरोमेटिक एसिड्स भी बोल सकते हो। और अगर आपका COOH ग्रुप अटैच है साइड चेन को, मतलब वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच नहीं है, बीच में कार्बन आ रहा है, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स। समझे भाई? तो ले लो इस बात का जल्दी से स्क्रीनशॉट। एक बार हम लोग इनके नाम भी देख लेते। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से अटैच है, तो आप इसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखा, इस रिंग का मतलब होता है फिनिल, ठीक है, और इसका मतलब ही क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला CH3COOH होता है, तो आपने CH2 को कैसे लिख दिया। सुनो भाई सुनो, आपने क्या किया, CH3COOH का मतलब ये एसिटिक एसिड होता है ना, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था उसको फिनिल रिंग से रिप्लेस कर दिया, तब भी है तो वो एसिटिक एसिड है ना, उसका डेरिवेटिव है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलेंगे, फिनिल एसिटिक एसिड। चलिए भाई, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्या पता हम लोगों ने यूजेस नहीं पढ़े और पेपर में यूजेस ही आ जाए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 256 पे, जो भी इस ब्लू के नीचे में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस हैं उनको। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर में आपको हर जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। आर फाउंड इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने देखा कि अल्डिहाइड कीटोन का भी कितना सारा यूज़ है उनके फ्लेवर्स और ओडर्स के वजह से, उसी तरीके से जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका भी बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है आपके कर्ड में। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप दूध से दही बनाते हो तो उसके अंदर में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। वो क्या है, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है भाई। दही सबने देखा है, कढ़ी सब पीते हो घर में, तो दही जो है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क जो है, जो दूध है, उसमें भी क्या है, लैक्टिक एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना। फिर उसके बाद में आपका जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। जो भी आपके ऑरेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड, मतलब साइट्रिक एसिड भी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ठीक है भाई। उसके बाद में एसिटिक एसिड जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर लड़कियां जो घर में केक बनाती है, आइसक्रीम्स बनाती है, उसमें विनेगर डालती है सॉफ्टनेस के लिए, और तो यही विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो याद रखना है भाई, बहुत काम की चीज़ है, भूलना नहीं। मिल्क के अंदर में लैक्टिक एसिड, कर्ड मतलब दही के अंदर में लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर में, और साइट्रिक एसिड आपके लेमन के अंदर में और ऑरेंजेस के अंदर में, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। अल्डिहाइड का भी बहुत सारा यूजेस है, कीटोन्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आने वाले सारे रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स को देखा। Thank you very much for watching this video. Keep watching my videos and please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet. Thank you.